Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV, Government College, Bhilwara. हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो हम लोग पढ़ चुके थे। हम जान चुके थे कि बंध कैसे बनता है। सहसंयोजक बंध के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसकी जो थ्योरीज थी, जो दो मेन, वो हम पढ़ लिया है हमने। अनुनाद संकरण के बारे में हम जान चुके हैं कि कैसे हाइब्रिडेशन होता है ना। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब एक टॉपिक आपके है, सिलेबस में मेंशन्ड है, और छोटा सा टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड्स होते हैं। इनको मैंने पहले ही बताया था, हम लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको याद आया हो तो कोई लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हैं वो लुईस एसिड भी कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते क्या हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। और दो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक तो है डाइबोरेन का, और एक है मेथिल और एथिल लिथियम का। तो एल्किल लिथियम और डाइबोरेन, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हुए भी बॉन्डिंग होती है और एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, चाहे वो डाइबोरेन हो चाहे वो एल्किल लिथियम हो, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। मैं आपकी तो स्लाइड शेयर करूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रीय बंधन, ठीक है। मल्टी सेंटर बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मल्टी सेंटर बॉन्ड बनाते क्यों हैं, ठीक है। कारण इसका यही है कि जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन उनके पास है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होता है कि ये जो है उसी में काम चला है। तो इलेक्ट्रॉन कम है और नाभिक ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये मल्टी सेंटर, बहुकेंद्रीय। इलेक्ट्रॉन न्यून है, इलेक्ट्रॉन कम है, और सेंटर ज्यादा हो गए इसके, ठीक है। ये इसका कारण होता है। कौन से होते हैं, जहां पर कि जो संयुक्ता कोश है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब जब किसी परमाणु में संयुक्ता कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून परमाणु होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, सहसंयोजी बंध बनते हैं परमाणुओं द्वारा, ठीक है। उन बंध को बनने के बाद अपने जितने भी उनके जो साझे के परमाणु हैं, जिनके बीच में साझा हुआ है, अपने सारे संयुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनको काम लेने के बाद, उसके बाद भी अगर इनका अष्टक अपूर्ण रह जाता है तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यौगिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता को समाप्त करने के लिए ही ये बहुकेंद्रीय बंधन बनाते हैं, क्योंकि इनको सामान्य बंध से हम नहीं समझा सकते। सामान्य बंध क्या होता है, अगर देखें तो कि एक इलेक्ट्रॉन साझिका इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन साझिका दूसरे परमाणु से आया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए और दोनों ने मिलके एक बंध बना दिया साझिक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन बंद हो गया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बंद बॉन्डिंग हो गई है ना। एक होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसमें एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा खाली है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां देता है, ये मिलके बन जाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। एक हो गया सहसंयोजक बंध, एक हो गया कोऑर्डिनेशन बंध। अब क्या करें यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन ही ना हो और उसको बंध बनाना हो, ठीक है। तो मल्टी सेंटर, इसकी बात क्या होगी, बहुकेंद्रीय बंध बनते हैं। तो ये निम्न परमाणु में पाए जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, ठीक है। इनमें इंडियम, गैलियम आदि में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसा मैंने बताया, डाइबोरेन, ठीक है। बोरोन का एक कंपाउंड हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड या बोरोन ट्राइक्लोराइड, कोई भी हो, दोनों समान बात है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमने देखा था, ठीक है, जिसमें कि बोरोन 1s2 2s2 2p1, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ये हम जानते हैं, है ना, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। और ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो जब ग्राउंड स्टेट में ये पोजीशन है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और चले जाएगा p के अंदर, ठीक है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर ये बनाता है sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है, ये इस तरह। ओके, तो इसने
BF3 3 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन क्या रह गया इसके बाद? खाली कक्षक रह गया वैलेंसी शेल में। ये जो खाली कक्षक है ये ही बनाता है इलेक्ट्रॉन न्यूनता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इसीलिए ये सब होते हैं ल्यूइस एसिड, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अब इस केस में देखें, यहां पर ये बना रहा है B2H6, तो B2H6 रिजेंबल करता है C2H6 से, ये होता है एल्केन, है ना। तो एल्केन है, और इसकी बॉन्डिंग अगर अपन देखें सिंपली C2H6 की, तो मैं अभी पहले आपको यहां दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। बड़ा अच्छा बॉन्डिंग इसका होता है। तो बॉन्डिंग अगर देखें तो 1s2 2s2 2p2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6, ठीक है, 6 तो कार्बन के हो गए। ओके, तो इसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? ये 4, तो 2 कार्बन है यहां पर, तो 4 इंटू 2 8, और 6 यहां पर हाइड्रोजन है जिनके पास 1s1 इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 इंटू 1, तो ये हो गया 6, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए 14। जब हम बात करें बोरोन की, तो ये दिखने में तो सेम लग रहा है B2H6, लेकिन जब बात करें इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की, तो बोरोन के पास है, हमारे बोरोन में है 3 इंटू 2, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के, और हाइड्रोजन तो जैसे पहले थे वैसे 6 इंटू 1 दैट इज 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 12। तो यहाँ पर तो 14 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है C2H6 में, लेकिन यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, अगर हम एल्केन से इसकी तुलना करें तो। ठीक है, इसलिए जैसी बॉन्डिंग हम इथेन में देख पा रहे हैं, इथेन में कैसी बॉन्डिंग होती है जो मैंने बताया था आपको, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बड़ी अच्छे से इथेन में समझ में आती है, मैंने शायद पहले भी बताया था। ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों ही क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एल्केन है ना, तो एक sp3 इधर आएगा, एक sp3 इधर आएगा। ठीक है, एक sp3 इधर आएगा, एक sp3 इधर आएगा, तो ये क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें बन जाते हैं इस तरह। ठीक है, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब क्या हुआ? एक इधर आएगा, ठीक है, एक इधर आएगा, है ना, एक इधर आएगा, 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 यूं एक हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली सारे सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये टोटल मिला के इसमें 14 इलेक्ट्रॉन काम आ जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्डिंग है इसके अंदर, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज दोनों है, तो 14 इलेक्ट्रॉन काम आ गए। लेकिन जब बोरेन की बात करें हम, बोरॉन में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसलिए इनको सिंपल बॉन्डिंग से हम नहीं समझा सकते, तो इनको समझाने के लिए बहुकेंद्रीय बंधन से इसको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बोरोन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसे कि एल्केन में C2H6 में है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितने हैं देख ही चुके हैं, 1s2 2s2 2p1, 2s2 से एक चले जाएगा यहाँ, तो ये हुए 3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गए। ये एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल है pz, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये खाली होता है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन न्यून है ना, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बंधन कैसे होता है? डाइबोरेन का प्रत्येक बोरोन परमाणु अपने 2 sp3 कक्षकों के द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सामान्य 2c2e बॉन्ड बनाएगा। तो ये है B2H6 है सपोज ना, तो ये BH, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ ये बोरोन का सिंपली sp3 हाइब्रिडाइज, और ये हाइड्रोजन का S, ये हाइड्रोजन का S, ये बोरोन का सिंपली sp3, तो ये sp3s, ये ओवरलैपिंग होगा, तो ये सिंपली 2c2e बॉन्ड है, ये एक बोरोन हो गया। ऐसे सिंपली दूसरा बोरोन है, ऐसे ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये भी sp3s हो गया। अब क्या क्या बच गया इनके पास? अब इनके पास 2 sp3 ऑर्बिटल बचे हैं बोरोन के पास। ठीक है, जिनमें से एक में तो इलेक्ट्रॉन है और एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है,
एक रिक्त है। तो ये अब सामान्य बंध नहीं बनेगा, ये बनेगा पॉलीसेंटर बंध। तो इसमें क्या होता है, बनता है सेतु बंध। तो सेतु बंध में क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि कितने हाइड्रोजन बचे, 4 तो काम आ गए, 2 हाइड्रोजन बचे, तो एक तो यहाँ आएगा हाइड्रोजन और एक यहाँ आएगा। तो अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन का एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1, ठीक है, 1s1। तो ये तो अपनी पूर्ति कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। बट इनके केस में क्या है, 2 ऑर्बिटल हैं इसके पास, 2 sp3 हैं, एक में इलेक्ट्रॉन है, एक में नहीं है। तो एक तरफ तो क्या करेगा, ये यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा sp3 जो है, ठीक है, और एक तरफ क्या करेगा, ये रिक्त वाला ऑर्बिटल देगा। ऐसे ये क्या करेगा, ये इस तरफ रिक्त वाला ऑर्बिटल देगा और इस तरफ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, sp3 s, ये खाली है sp3, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए sp3 भरा हुआ s, ये खाली sp3 हो गया। तो इस तरह सेंटर हो गए 3, 1 2 3, 3 सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2e। तो ये कहलाता है 3c2e बॉन्ड, ठीक है। और अच्छे फिगर से अगर देख पाए, जैसे मैंने बनाई है, थोड़ी नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये साफ क्लियर देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बोरोन के बाद, ये खाली है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हो चुका है, ये सिर्फ एक प्लेन में है, बाकी जो 2 हैं वो इसके आउट ऑफ प्लेन होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे ये प्लेन में है चारों हाइड्रोजन, और जो बाकी है वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बनाना बॉन्ड, एक ऊपर वाला, एक बनाना बॉन्ड कहते हैं क्योंकि केले की तरह स्ट्रक्चर होता है इसलिए, ये जो ये दिख रहा है जो, तो ये कहलाता है 3c2e बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, या हिंदी में इसको कहते हैं कदली बंध भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है B2H6, जिसमें 2 3C2E बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, इसे सेतु बंध भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये एक ऊपर है और एक नीचे है, बाकी वो एक प्लेन में है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डाइबोरिन का स्ट्रक्चर समझाइए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यू को बताइए, या फिर सेतु बंध को समझाइए, या पॉलीसेंटर जो मल्टी सेंटर बॉन्ड है उनको समझाइए, या 3c2e बॉन्ड को समझाइए। तो किसी भी तरह से सवाल आए, हमें सिंपली ध्यान रखना है, बहुत ही इजी है, इथेन से कंपेयर करना है, बट क्योंकि उसमें जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 14 है, इसके अंदर 12 है, तो बॉन्डिंग तो सेम होगा नहीं। तो बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक हमारे पास खाली है, वो खाली ऑर्बिटल, और एक तरफ भरा ऑर्बिटल, ये सेतु बंध में काम आते हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन से सिंपल बॉन्ड बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा डाइबोरेन का। दूसरा जो एग्जांपल है हमारा, वो है पॉलीसेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या मिथाइल लिथियम या इथिल लिथियम का होता है, ठीक है। ये दोनों ही ठोस अवस्था में टेट्रामर होते हैं, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, तो चारों लिथियम परमाणु हैं वो एक टेट्राहेड्रल के कोने पे स्थित है। इसको ध्यान से देखिए, ये एक लिथियम है, ये एक लिथियम है, ये एक लिथियम है, और ये एक लिथियम है। तो चार हमारे पास लिथियम है जो इसके टेट्राहेड्रल पे है ना। चारों एल्किल समूह जो है कि कार्बन परमाणु है, वो चारों फलकों के केंद्रों से थोड़ा ऊपर है। देखिए ये 4 फलक कौन सी है, 1 2 3 और 4। तो ये जो 4 फलक हैं, इनसे थोड़ा सा ऊपर देखिए, ये ऊपर जाके देखें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है, ये 3 लिथियम से बंधित है, एक कार्बन, 1 से 2 से 3 से, ये मिथाइल लिथियम 1 2 3। तो 4 एटम इसमें एक बंध में हो रहे हैं, 3 लिथियम और एक कार्बन। अब यहीं पे समझना शुरू होता है कि हमारे पास 4 तो परमाणु हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 4 टेट्राहेड्रल पे लिथियम है, उनसे थोड़ा सा ऊपर कार्बन है ना, ये कार्बन मिथाइल ग्रुप है सपोज, है ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें ये है कि इसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, जबकि जो लिथियम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन जो लिथियम है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कैसे होगा, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 1 2 एंड 3, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 1s2 2s1, यही है इसके बाद। तो 2s1 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 खाली है, ये लिथियम की स्थिति है। तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है इसके पास। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, चारों के चारों में इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो रहा है, जब बंध बन रहा है तो 3 लिथियम काम आ रहे हैं और एक कार्बन काम आ रहा है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो एक फलक के जो 3 लिथियम परमाणु हैं, उनमें से सिर्फ एक के पास हमारे इलेक्ट्रॉन है, वो है sp2, बाकी दोनों क्या है, फ्री है। तो लिथियम परमाणु के sp2 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 लिथियम परमाणु में खाली sp2 कक्षक है। तो एक लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन युक्त sp2 कक्षक, एक सी परमाणु का इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक कौन सा, sp3, ये आपस में मिलेंगे और बहुबंध बनाएंगे। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो हो गए हमारे पास 2, एक तो हो गया कार्बन का और एक हो गया लिथियम का, और सेंटर कितने हो गए हमारे पास, 3 तो लिथियम हो गए और एक हो गया कार्बन। तो ये कहलाता है 4 सेंटर 2e बॉन्ड। ठीक है, वो था 3c 2e बॉन्ड। ठीक है, तो 4 सेंटर 2e बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहां पर 4 केंद्र है हमारे पास, 3 लिथियम, एक कार्बन, 3 लिथियम से एक लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 खाली है हमारे लिथियम, एक कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 सेंटर है, 4 सेंटर 2e बॉन्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।